निराला जी। स्पीकर साहब, पल्ले प्रगति, पटना प्रगति के ऊपर बात करने के लिए जो आपने मुझे इजाज़त दी है उसका शुक्रिया अदा करता हूं। स्पीकर साहब, मैं पहले शहरी हालात के ऊपर तरक्याती कामों के अंदर तेज़ी लाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और क्या काम हो रहा है आपके ज़रिए हुकूमत की नॉलेज में लाऊंगा। एसआरडीपी के तहत हुकूमत तेलंगाना ने पूरे शहर में ब्रिजों का जाल बिछाया है। चारों तरफ ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। एक जिस तरीके से गुज़िश्ता हमारे अकबर साहब ने भी पहले कहा था कि उस तरफ से गच्ची बोली से उधर से उतर के आए, तो जिस तरीके से ब्रिजों का जाल हुकूमत ने बिछाया है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम हैदराबाद में हैं, कोई फॉरेन कंट्री में हैं। तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से यही कहना चाहूँगा कि पुराने शहर में इस तरफ भी ब्रिजेस काफ़ी बनाए गए हैं और भी काफ़ी काम बाकी है। मलकपेट से आए सदन तक जो ब्रिज जाने का है, स्टील ब्रिज जो तामीर होना है, वो काम रुका हुआ है। वो काम के अंदर तेज़ी लाई जाए, वो काम होना ज़रूरी है। लोगों को ट्रैफिक जाम हो रहा है वहाँ पर, और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी रोड वाइंडिंग में लेना है, उसको कंप्लीट किया जाए। बल्लागुड़े के ऊपर एक ब्रिज का नुमाइंदगी की गई थी हमारे फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ज़रिए, तो उसको भी टेकअप किया जाए। और बाबा नगर के पास भी एक ब्रिज की नुमाइंदगी की गई, वो भी काम बाकी है। और मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो एसआरडीपी के तहत ही नए पुल के ऊपर फ्लाईओवर के नए पुल के ऊपर 2 ब्रिजेस तामीर करने की बात किए थे। आपने वादा किया कि अनकरीब उसका इनाग्रेशन भी होगा। ना सिर्फ वो पेडेस्ट्राइजेशन ब्रिज, चादर घाट के ऊपर एक नया ब्रिज, और मिनिस्टर साहब ने कुछ दिन बारिशों के दिनों के अंदर आकर उधर दौरा भी किया। मुसरम्बाग अंबरपेट को जो ब्रिज कनेक्टिविटी करता है वो ब्रिज भी बनाना ज़रूरी है, ताकि जब भी मूसी छोड़ रहे हैं तो ब्रिज को लगकर पानी जा रहा है। तो मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि ये ब्रिजेस के लिए रोड वाइंडिंग के लिए गुज़िश्ता दिनों में 100 करोड़ रुपए मिनिस्टर साहब ने सैंक्शन किया, इमीडिएटली दिया है। लेकिन वो स्ट्रॉम वाटर ड्रेन जो बालापुर से बाबा नगर से होते हुए जो स्ट्रॉम वाटर ड्रेन आ रही है, उसकी वाइंडिंग के लिए वो रोड वाइंडिंग ज़रूरी है। आज तक वो लोग जितने भी रोड वाइंडिंग में अफेक्टेड लोग हैं वो तमाम लोगों ने अपने कागजात दे दिए, लेकिन अभी तक उनको चेक्स की इजराई अमल में नहीं आई, उनको चेक्स नहीं दिया गया। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि वो जल्द से जल्द वो चेक्स देकर वो रोड वाइंडिंग टेकअप की जाए। और एसएनडीपी के अंदर नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर काम हो रहा है, लेकिन मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहूँगा कि पुराने शहर में सिर्फ एक ही नाला है, मेजर नाला, जो तमाम छोटे छोटे नाले आकर उसमें मिलते हैं। जो नाला काफ़ी नहीं हो रहा है, हमको और एक नाले की ज़रूरत है। इससे पहले मिनिस्टर साहब ने कहा था कि उसका प्लान भी बनाया जाएगा, वो बनाए जाए, उसके ऊपर तेज़ी से काम किया जाए। मिनिस्टर साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बालापुर के पास से जो नाला निकलता है वो एक ही नाला आकर यहाँ से मूसी में मिलता है। तो वो बाज़ वक्त जो हालात हो रहे हैं, अगर से याखुदपुरा इस तरफ के हिस्से के अंदर बारिश नहीं भी हुई, एक खतरा पानी नहीं है, ऊपर जब बारिश होती है तो यहाँ पर नाला ओवरफ्लो होकर पूरों के घरों में पानी रहता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जो मलकपेट रेलवे स्टेशन है, मलकपेट रेलवे स्टेशन के पास एक वेंट बन रहा है। बालापुर का नाला चौड़ा है, यहाँ पर आकर याकुतपुरे के पास आकर नाला छोटा हो जा रहा है, तो वहाँ से होते हुए आजमपुरे से मलकपेट में नाला जा रहा है। तो नेचुरल बात है कि जब बड़े नाले से छोटे नाले में पानी आएगा तो वो कैसा भी ओवरफ्लो होगा। तो मलकपेट के पास, पद्मानगर के पास से जो नाला नदी में जाकर मिल रहा है, वहाँ से वो नाले की साइज डबल करना ज़रूरी है, ताकि आसानी से पानी यहाँ पर ओवरफ्लो होने की बजाय वहाँ से पास होकर मूसी में चला जाए। और उसके साथ जितने भी स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स बना रहे हैं आसपास में, पूरे लेकर आके वही नाले में मिला रहे हैं। तो मैं आपके ज़रिए यही गुजारिश करूँगा कि एक मास्टर प्लान बनाया जाए, ताकि जितने भी स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स जो बना रहे हैं, बजाय नाले में मिलाने के, कोई एक बड़ा बॉक्स ड्रेन बनाकर लेकर जाकर उसके अंदर उसको अलग से नदी में मिलाया जाए।
और बारिश के पानी के लिए ही नदी है। तो नदी के अंदर आज पूरा सीवरेज का वाटर ज्यादा जा रहा है। मैं आपके जरिए ये कहूंगा कि नदी को टेकअप करिए, नदी के ब्यूटिफिकेशन के लिए। मूसी नदी निकलती है विखाराबाद से, यहाँ हमारे कुछ स्टॉर्म वाटर के अंदर बारिश के अंदर सबसे ज्यादा आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए अगर कोई चीज है तो वो है मूसा नदी। तो मूसा नदी के अंदर आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मूसा नदी की बाउंड्री फिक्स करिए, उसकी बाउंड्री फिक्स करिए। अगर बाउंड्री के अंदर जितने भी इंक्रोचमेंट्स है, मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के तक आपसे ये कह सकता हूं कि जितने भी इंक्रोचमेंट्स है तमाम लोग को कहीं पर भी डबल बेडरूम या कोई भी हाउसिंग स्कीम के अंदर उनको दे या कंपनसेशन देकर वो लोग तैयार है जाने के लिए। क्योंकि जब भी मूसी छोड़ते हैं पूरों के घरों का सामान, पूरों के घरों में पानी, महमूद अली साहब भी आकर वहां पर देखे थे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले मूसी की बाउंड्री फिक्स की जाए। उसकी बाउंड्री फिक्स करेंगे तो उसके बाद अंदर मूसी के भी डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। और सीवरेज का पानी जो मूसी में जा रहा है उसको भी अलग करने के लिए आप काम करा सकते हैं। तो बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि मूसी का डेवलपमेंट जरूरी है। मूसी के डेवलपमेंट के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाए और सीवरेज के अंदर, सीवरेज बोर्ड के अंदर आप नए सेक्शंस बनाए मिनिस्टर साहब, ताकि हमारे को आवाम को सहूलत हो कि आसानी से मेंटेनेंस का काम हो सके। लेकिन एयरटेक मशीन्स नहीं है। 2 सेक्शंस वाले जो नया सेक्शन बना दिए वहां पर एयरटेक मशीन नहीं है। दोनों सेक्शन वाले हमारे उन्हों गाड़ी नहीं देते, उन्हों गाड़ी मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। तो जितने भी नए सेक्शंस बने हैं उनको एयरटेक मशीन दीजिए। और मैं आपको इससे पहले भी गुजारिश किया था, हर सेक्शन को एक MOM के अंदर मेंटेनेंस के अंदर जो है सो मेंटेनेंस करने के लिए सैंक्शन कराइए। तो इसके लिए आवाम को सहूलत होगी, क्योंकि आए दिन सीवरेज के कंप्लेन सबसे ज्यादा है पुराने शहर के अंदर और तमाम इलाकों के अंदर। तो मैं आपसे ये भी कहूंगा कि एक मेन ट्रंक सीवरेज लाइन की प्रपोज करिए जो सही तरीके से ये तमाम सीवरेज को लेकर जाए, उसकी जिसकी वजह से सहूलत हो। काम काफी हो रहा है, लेकिन जो चीजों से तकलीफ हो रही है मैं आपके जरिए हुकूमत की इल्म में लेके आना चाह रहा हूं कि ये काम जरूरी है। और इसके साथ ही साथ डबल बेडरूम के अंदर भी, डबल बेडरूम के तकरीबन रेडी है। अब मैं समझता हूं कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि ये महीने के अंदर डबल बेडरूम सबको दिए जाएंगे। तो मिनिस्टर साहब ने पहले भी वादा किया था कि शहरी इलाकों के अंदर 12% और अजला के अंदर, रूरल के अंदर 10%, गरीब मुसलमानों को भी उसके अंदर दिया जाएगा। तो मैं फिर से जो मुतालबा अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मजलिस की जानिब से किया था वो फिर उसे मुतालबा दोहरा रहा हूँ और हुकूमत से मिनिस्टर साहब को ये कह रहा हूँ कि भाई कि आप इसको गौर कीजिए, जो वादा पहले किया गया था उसको पूरा करते हुए शहरी इलाकों के अंदर 12% और अजला में 10% गरीब मुसलमानों को इसके अंदर जगह दीजिए, ताकि वो भी गरीब मुसलमानों को घर मिल सके। और इसके साथ ही साथ अजलाओं के अंदर भी बारिश के अंदर अजलाओं के अंदर भी ये प्रॉब्लम हुआ है कि कई जगह रोड तबाह हो गई है, कई जगह नाले ओवरफ्लो हो गए हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स चौकेज हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि चाहे बोधन हो, निज़ामबाद हो, करीमनगर हो, महबूब नगर हो, ये तमाम अजलाओं के अंदर भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन के और रोडों के काम हुकूमत इसके नए सिरे से लेकर अच्छे तरीके से प्लान बनाया जाए। अभी मुझसे क़ब्ल हमारे भट्टी विक्रम कांग्रेस के फ्लो लीडर साहब भी कह रहे थे कि बारिश के अंदर थोड़ी बारिश हुई तो ट्रैफिक जाम हो जा रही, बारिश हुई तो ट्रैफिक जाम नहीं हो रही, बारिश होते पूरी ट्रैफिक रुक जा रही, बारिश जैसा रुकते पूरे एक साथ निकल रहे हैं उसमें ट्रैफिक जाम हो रही। बारिश जैसा चालू होती सब लोग रुक जा रहे हैं, रोडा पूरे खाली रहते बारिश होते वक्त। जिस वक्त बारिश रुक रही सब लोग एक साथ जब रोड पे निकल रहे हैं तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रही। उसके लिए कुछ एक सही प्लान बनाकर किस तरीके से पब्लिक को डाइवर्ट किया जाए, ट्रैफिक पुलिस को भी उसको इत्मीनान में लेकर प्रोग्राम बनाकर सहूलत दी जाए, ताकि आवाम जो बारिश के बाद जो एक साथ रश निकल रहा है बारिश रुकते ही, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम काफ़ी देर तक हो रही है, तो उसकी भी एक सुई की जाए। और उसके साथ ही साथ मेट्रो के लिए मैं कहूँगा कि हुकूमत, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हुकूमत का कि जिन्होंने पुराने शहर के अंदर मेट्रो रेल के लिए मंजूरी दी है। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अनकरीब पुराने शहर के अंदर मेट्रो रेल का काम चालू होगा। और मैं हुकूमत से ये भी मुतालबा करता हूँ मजलिस की जानिब से कि ना सिर्फ ये बल्कि नागोल से लेकर जो मलकपेट से होते हुए जो मेट्रो रेल जा रही है, आप LB नगर से उसको IA सदन चौरस्ता मोड़िए, उधर से एक रोड दीजिए, LB नगर से IA सदन लेकर आप वहां से बाबा नगर बल्लागुड़ा से लेकर जाकर एयरपोर्ट को कनेक्ट कर सकते।
एक परसों रिसेंटली माधोपुर से एक एयरपोर्ट के लिए सीएम साहब ने एक इफ्तिताह किया मेट्रो रेल का, तो वही मेट्रो रेल को जो माधोपुर से एयरपोर्ट जा रही है, हमारे होम मिनिस्टर साहब के ऑफिस के सामने से मेट्रो रेल जा रही है, वहां से लेकर लकड़ी का पुल, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, शेखपेट से ले आकर उसको कनेक्टिविटी दे सकते हैं। और एक मेट्रो रेल को आप जो है ना पुराना नए पुल से, सालारजंग म्यूजियम से, बहादुरपुरे से, झिर्रे से लेके जाकर उसको भी कनेक्ट, तो हम मेट्रो रेल का अच्छी तरीके से जाल बिछा सकते हैं जहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा हो सकता है। तो मैं आपके जरिए ये कहूंगा कि हम हुकूमत को, अकबरुद्दीन अवैसी साहब रिटर्न के अंदर भी ये तमाम प्लान बनाकर आपको देंगे, तो ये तमाम रूट्स के भी अगर से आप टेकअप करेंगे तो आवाम को भी सहूलत होगी और मेट्रो रेल को भी ज्यादा से ज्यादा आमदनी होगी इससे। तो मैं ये चाहूंगा कि ये भी चीज, तमाम चीज उसके अंदर नोट की जाए। अब उसके साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर अब आरटीसी हुकूमत ले ली, तो आरटीसी के कई रूट्स बंद हो गए। मैं समझता हूं कि ना सिर्फ जो रूट्स बंद हो गए, हुकूमत लेने के बाद वो तमाम रूट्स चालू होंगे और पुराने शहर में एक अरसे से जो मिनी बसेस का मुतालबा है, ये हुकूमत जो है ना उसको जल्द से जल्द मिनी बसेस का टेंडर बुलाएंगे या कुछ करेंगे। जो पुराने शहर के छोटे गलियां हैं उसके अंदर मिनी बसेस चलाने के लिए हुकूमत जो है सो इसके अंदर भी काम करेगी, ताकि वहां के लोगों को आसानी हो सफर करने के लिए। चारमीनार पेडेस्ट्राइजेशन प्रोजेक्ट, मिनिस्टर साहब ने परसों कहा कि 2025 से 24 के अंदर वो तकरीबन मुकम्मिल कर देंगे। मिनिस्टर साहब ने मुझको, अहमद पाशा खादरी को और हमारे तमाम लोगों, जीएचएमसी के लोगों को, सीपीपी प्रोजेक्ट के लोगों को, जिम्मेदार को, हम तमाम ने मिलकर अपने चंडीगढ़ गए थे। वहाँ पर गोल्डन टेम्पल के पास जो पेडेस्ट्राइजेशन जोन है वहाँ का पूरा मायना करे, वो मायना कर कर आए। फिर उसके बाद वो फसाड, उसी तरीके से लाड़ बाजार का फसाड बनाने के लिए हम जाकर, मैं यहाँ तक समझता हूँ 4 साल हो गए, 4 साल के करीब हम अमृतसर जाकर आए थे। तो उसी तर्ज के ऊपर जो है सो बनाने की बात की गई। तो मिनिस्टर साहब ने परसों ही कहा अकबर साहब को कि उसका टेंडर हो गया है, वो अनकरीब खुल जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि स्पीड कराकर काम जल्द से जल्द वो काम कराए, चाहे या खुद लाड़ बाजार खूबसूरत दिख सके और उसके अतराफ में बहुत अच्छा होगा, ताकि नए पुल से एक ट्रैम्प जाकर, जो परसों भी आपने बात की थी, आपने कहा था कि वो ट्रैम्प का भी जो है सो प्रोग्राम, ट्रैम्प भी डाला जाए वहाँ पर। और अरे अभी तो शुरू करें, एक पे बोल रहा था साहब। उसके साथ ही साथ मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले कोविड के ज़माने में फ़कीर मुल्ला के पास जो 50 एकड़ ज़मीन थी, उसमें से 35 एकड़ ज़मीन दी गई ख़बरस्तान के लिए और वो काफ़ी यूज़ हो रही है। 15 एकड़ उसमें बाकी है, वो 15 एकड़ ज़मीन भी दी जाए। ना सिर्फ वो 15 एकड़ ज़मीन, इससे पहले भी मजलिस ने मुतालबा किया था कि शहर के अतराफ़ एक 100 एकड़ ज़मीन ख़बरस्तानों के लिए दिए जाए, ताकि सुन्नियों के लिए वही 100 एकड़ में से सुन्नी मुसलमानों के लिए, शिया मुसलमानों के लिए और महदी मुसलमानों के लिए उसके अंदर ख़बरस्तान की जगह उसमें मिली जाए, ताकि अब सहूलत हो। क्योंकि शहर के अंदर तो जगह ख़त्म होते जा रही है, शहर के अंदर कोई इम्कान नहीं है। तो शहर के अतराफ़ कहीं भी एक 100 एकड़ दिया जाए तो हम बहुत अच्छा होगा। और मैं हुकूमत से ये भी कहूँगा कि क्रिश्चियंस के लिए, मैंने इससे पहले भी यहाँ पर असेंबली में उठाया था, क्रिश्चियंस के लिए 3 एकड़ ग्रेवयार्ड, 5 एकड़ देते बोलकर 3 एकड़ ग्रेवयार्ड अलाट किया गया। एलबी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 3 एकड़ ग्रेवयार्ड क्रिश्चियंस के लिए अलाट किया गया। मैं आपके जरिए हुकूमत से कहूंगा कि वो क्रिश्चियंस का ग्रेवयार्ड है, ना कि एलबी नगर में रहने वाले क्रिश्चियंस का ग्रेवयार्ड है। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप 3 एकड़ दिए, मैं चाहूंगा कि और दे, और बस जमीन 3 एकड़ क्रिश्चियंस को बस नहीं होगी, और जमीन दे, ताकि शहर के ग्रेवयार्ड का है तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से उसकी कमेटी बनाकर हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक मेंबर कमेटी में रखे, ताकि तमाम हैदराबाद के तमाम जितने भी लोग हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के क्रिश्चियन को वहां पर किसी किस्म की तकलीफ ना हो। अब क्या हो रहा, मलकपेट से लेके गए तो बोले नहीं ये एलबी नगर का है। अरे भाई ये क्रिश्चियन का है, एलबी नगर या मलकपेट का किसी का नहीं है ना। तो इसीलिए मैं हर एक को मैं यही कहूंगा कि और जमीन दी जाए क्रिश्चियंस के ग्रेवयार्ड के लिए, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक मेंबर को उसके अंदर कमेटी में डाला जाए, ताकि वहां के लोगों को सहूलत हो सके। टोली चौकी फ्लाईओवर, उसका भी काम लेने का है। मैं आपके जरिए हुकूमत से कहूंगा कि टोली चौकी का फ्लाईओवर जल्दी से जल्दी किया जाए। और जीएचएमसी के अंदर डोकरा ग्रुप,
सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्कीम्स के अंदर कितने लोगों को इस्तेफादा हुआ जा रहा है, साउथ सर्कल के अंदर चार मीनार जोन के अंदर कितने लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। उसको और डेवलप करने की ज़रूरत है, और उसके साथ ही साथ ना सिर्फ वो डेवलप करने की ज़रूरत है, उसके साथ ही साथ छोटे वेंडर्स, पिट्टी वेंडर्स जो है ना साहब, वो लोग सूद दे देकर परेशान हो जा रहे हैं। छोटे वेंडर्स को ये सूदखोर लोग पैसे दे रहे हैं, 10,000 रुपए देकर रोज 300 रुपए लेते हैं साहब। जब तक वो 10,000 नहीं फेरता, रोजाना 100 रुपए मुनाफा लेते हैं। 10,000 को महीने को 2,000 3,000 रुपए मुनाफा ले रहे हैं। तो मैं आपके जरिए एक गरीबों की मदद भी हो जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक 10-10 हजार रुपए की आप स्कीम लेकर आइए, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपए दे और वो खुद ही से जो है सो अपना कारोबार कर सके। और उसके साथ ही साथ एक ये भी बनाइए, जिस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप औरतों का बना रहे हैं, आप पीटी वेंडर्स का भी एक ग्रुप बनाकर उन लोगों को भी दे सकते हैं, ताकि वो मिलकर कारोबार करें। एक 10-10 हजार की वॉलंटरीली इमदाद कर सकते हैं उनको। ये बहुत जरूरी है, गरीबों की दुआ लगेगी हुकूमत को, और बहुत अच्छा काम होगा। ये सिर्फ ज्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत कम अमाउंट लगेगा। एक 15-20 करोड़ रुपए दीजिए आप, हैदराबाद के तमाम स्ट्रीट वेंडर्स को मिल जाएंगे 10-10 हजार रुपए, और उनकी दुआ भी लगेगी आपको। मैं कहूंगा कि आप ये काम करें, और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि जू एक बहुत अच्छी चीज अच्छी है, उसको डेवलप करिए। जू को हमारी निशानी है, कई हजारों टूरिस्ट आते हैं वहां पर, उसको डेवलप करिए। जिस तरीके से आप हर चीज डेवलप कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जू के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट कर जू को डेवलप करिए। हमारे केटीआर साहब दिल्ली आते जाते रहते हैं, मोदी साहब के 1-2 चीते भी लाके रखिए वहां पे, तो जी उन लोग नहीं देख सक रहे, मर जा रहे साहब। यहाँ तेलंगाना में आए तो सब जिंदा रहते, तो यहां पर लेकर आके रखिए, तो और उसको जू को डेवलप करिए, ताकि हमारे पास देखने की जगह कम है, ताकि टूरिस्ट आने वाले भी टूरिस्ट को, और हमारी हैदराबाद की आवाम को भी एक लंग स्पेस मिलती है, एक जाने के लिए एक जगह है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि उसका जू को भी आप वो करिए, डेवलप करिए। लाल दरवाज़ा मैं आखिर में कहूँगा कि मैं एक बार फिर कहूँगा, श्रीनिवास यादव साहब के साथ भी हमने मीटिंग की है, वो लाल दरवाज़ा की टेंपल का ख़त्म करिए साहब। वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सीएम साहब ने इससे पहले ही पैसे अलाट कर दिए। वो लाल दरवाज़ा की टेंपल को कंस्ट्रक्शन इमीडिएटली स्टार्ट करिए, ताकि वो लोगों का एक अरसे दराज का मुतालबा है, उसकी यकसुई हो सके। आप वाकिफ़ है, वो लोग मेरे से भी फिर अपन भी बैठ कर मीटिंग लिए थे, तो अकबर साहब भी कंटिन्यू बोल रहे, तो वो एक टेकअप करिए। जियागुड़े में स्लाटर हाउस का काम बाकी है, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहूँगा कि जियागुड़े का स्लाटर हाउस का काम इमीडिएटली टेकअप करें। रोड वाइंडिंग वर्क्स कारवान में बाकी है, और पुराने शहर में, मलकपेट में, हर जगह पर रोड वाइंडिंग्स के काम बाकी है, तो वो रोड वाइंडिंग के काम आप बहादुरपुरे के भी है, वहाँ के भी टेकअप करिए। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर थोड़ी हवा चलते ही लाइट चली जाती, थोड़ी हवा चलते लाइट चली जाती। मैं ये कहूँगा कि हुकूमत से कि आप जितने भी एलटी लाइन्स है, उसको आप जो है सो 70 स्क्वायर mm के अंदर कन्वर्ट करिए, 70 स्क्वायर mm केबल दीजिए। और इससे पहले भी हमने असेंबली में कहा, और हमने डिपार्टमेंट CMD साहब को भी कहा कि भाई आप कवर कंडक्टर दीजिए, जहाँ पर कम से कम जो एरिया में झाड़ वगैरह है बड़े, वहाँ पर कवर कंडक्टर दीजिए आप, ताकि वो झाड़ थोड़ी हवा चलते ही लाइट चले जा रही, कम से कम कवर कंडक्टर देंगे तो ये लाइट जाने का जो सिस्टम है ये। और 3 बार साल में 3 बार झाड़ काटना पड़ रहा, कहीं झाड़ छोड़ दिए, कवर कंडक्टर महंगा पड़ता बोल रहे हैं, लेकिन जो 3 बार आपको झाड़ काटना पड़ रहा, उससे वो मेंटेनेंस के अंदर आपको आ जाता कवर कंडक्टर। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से कहूंगा कि कवर कंडक्टर दी जाए, तो ताकि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सहूलत हो, और ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत है, और सबस्टेशंस की ज़रूरत है। काम तो काफ़ी हुआ है, लेकिन और काम होने का है। हम कंटिन्यू हुकूमत को ये याद दिलाते जाएंगे कि क्या काम बाकी है, वो कराएंगे। स्ट्रीट लाइट्स के अंदर, GHMC के अंदर स्ट्रीट लाइट, ये ESL वाले 4-6 महीने से कोई सामान नहीं लेकर आ रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहूँगा कि कोई शिकायत नहीं, लेकिन ये हकीकत है, आज कई जगह के ऊपर पूरे स्ट्रीट लाइट, कई जगहों के ऊपर टाइमर्स ख़राब है, स्ट्रीट लाइट्स ग्लो नहीं हो रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप उन लोगों के साथ मीटिंग कंडक्ट करिए। वो लोग आपसे पैसे भी ले रहे हैं, और काम, जब वो पैसे ले रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो काम भी बराबर करें। मैं आपसे यही कहूँगा कि उनसे ये करिए, और हमारे मजलिस की जानिब से जो मुतालबात उठाए गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। सन लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
ప్రజలకు నిరంతర వైద్య సేవలు అందిస్తున్న హాస్పిటల్. డయాబెటాలజీ స్టెమ్ సెల్ ఫిజిషియన్ లో ఇండియాలోనే మొదటి డాక్టర్ గా పేరుగాంచిన డాక్టర్ విజయ్ భాస్కర్ గారు అత్యాధునిక విజ్ఞాన పరిజ్ఞానంతో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో సామాన్యులకు సైతం అందుబాటులోకి తెచ్చారు సన్ లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ను. అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులతో అన్ని రకాల వైద్య సేవలు, ఆపరేషన్స్, సర్జికల్ ఎమర్జెన్సీలు, ప్లాస్టిక్ సర్జరీలు, చికిత్స అందించనున్నారు. 24 గంటలు అందుబాటులో ఫార్మసీ మరియు అంబులెన్స్ సౌకర్యం కలదు. సంప్రదించండి సన్ లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, ధమ్మాయిగూడ. కాంటాక్ట్ నంబర్ 8121678234, 9700971100.